हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। और मैं केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहा हूँ। तो आइए इसमें हम नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। पहले तो इसका ऐसा ही डेफिनीशन दिया है C12 के रेफरेंस में, लेकिन इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे हर एग्जाम्पल आने के बाद। तो आते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए। केयर कीजिएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला लिखते हैं, जनरल फार्मूला N = W/m। तो यहाँ पर W क्या है? गिवन अमाउंट है, और उसके रिस्पेक्ट टू ये जो है वैल्यू वेरी करेगा। अगर ये अमाउंट है तो ये मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास हो जाएगा, एलिमेंट और कंपाउंड के लिए। अगर गिवन अमाउंट जो है आपको वॉल्यूम में दिया है तो m का वैल्यू जो है वो 22.4 लीटर हो जाएगा। तो बात तो समझ में आ रही है। और इसके बाद अगर गिवन अमाउंट आपको दिया गया है नंबर ऑफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो m का जो वैल्यू होगा वो एवोगैड्रो नंबर में होगा। तो आइए W के लिए क्या क्या आता है उसको हम लिखते हैं। W जो है गिवन अमाउंट इन ग्राम। ग्राम में जब होगा ये तो एलिमेंट और कंपाउंड के लिए हो सकता है। इसी तरह से गिवन अमाउंट इन वॉल्यूम में है तो इसको हम लीटर में लेंगे एट STP। STP पे लेंगे, इसको STP पे लेना ज़रूरी है। और नहीं दिया हुआ है तो STP में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा P1 V1/T1 = P2 V2/T2 से। अब देखिए गिवन अमाउंट इन एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। तो इसके रिस्पेक्ट टू एवोगैड्रो नंबर को लेना पड़ेगा जो मतलब कि m के लिए आएगा। तो देखिए W की वैल्यू जो है ग्राम में भी आ गया, वॉल्यूम में भी आ गया, और नंबर ऑफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी आ गया। अब इसी के रिस्पेक्ट टू अगर m का वैल्यू जो वेरी करेगा, m का वैल्यू क्या होगा? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में आएगा। मॉलिक्यूलर मास लिया जा सकता है। इसके लिए वॉल्यूम में जब आएगा तो 22.4 लीटर लेंगे। अगर यहाँ पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आता है तो फिर यहाँ पर आप एवोगैड्रो नंबर को लीजिएगा। तो बात तो क्लियर हो गया कि
W के विथ रिस्पेक्ट टू M का वैल्यू भी चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग टू लेंगे। और यहाँ पर एक एक करके हम अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे, हम एक एक करके एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देखते हैं। 60 ग्राम ग्लूकोज में ईच एलिमेंट का एटम्स निकालना है, कितने एटम्स इंक्लूडेड हैं। तो फर्स्ट एट ऑल पहले नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज N इक्वल टू W/M। गिवन अमाउंट कितना है 60 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये कंपाउंड का जो मास कितना होता है 180 होता है। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो गया। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, फार्मूला मालूम होगा तभी तो एलिमेंट्स का निकाला जा सकता है इसमें, ईच एलिमेंट का। तो C6H12O6 इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब यहाँ पर जब ऐसे लिख दिया गया तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ 1, लेकिन आपको दिया कितना गया है, आपको पता कितना है 1/3, तो 1/3 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज है, तो इसमें कार्बन का निकालना है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर निकालना चाहते हैं तो 1/3 × 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन का निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना चाहते हैं तो 1/3 × 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं, आइटम्स निकालना चाहते हैं तो 1/3 × 6 हो जाएगा। लेकिन ये जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स में नहीं गया, ये नंबर ऑफ मोल्स में चला गया, तो इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तब ना आएगा। नंबर ऑफ मोल्स को जब तक से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक से नहीं आएगा। तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ 2 कर दिया गया, 2 हो जाएगा। यहाँ जो है आपका 4 हो जाएगा, यहाँ जो है आपका 2 हो जाएगा, यानी 2Na हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4Na हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2Na हो जाएगा। तो आपने देखा इसमें कि नंबर ऑफ एटम्स इसके निकल गए, एवोगैड्रो नंबर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स को हमने निकाला, और नंबर ऑफ मोल्स को फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा वो। तो बात तो क्लियर है, यहाँ पर हमने देखा। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स जब निकालते हैं, इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा तब, नंबर ऑफ एटम्स को निकालिए तो नंबर ऑफ एटम्स जो होगा n × एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल का निकालना है तो मॉलिक्यूल का निकल जाता। इसी का ही अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का पूछा जाता तो 1/3 कर देते और इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दिए होते, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाता मॉलिक्यूल का होगा। लेकिन इसमें इंक्लूडेड एटम्स का निकालना है, इसलिए इसका एटम्स का हमने निकाल लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स को लेकर के चले इसमें, ठीक है। अगर ये कह देता कि इसमें नंबर ऑफ जो है एटम्स कितने हैं ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में ये कंपाउंड का हो गया। तो कंपाउंड का जब होता तो इसको एवोगैड्रो नंबर 1/3 × एवोगैड्रो नंबर से कर दिए होते, तो ये आ जाता। तो इसी में कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हम अब अगले एग्जाम्पल के लिए आते हैं। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखें। इसमें क्या कह रहा है, गिवन अमाउंट है 2 आइसोटॉप्स का, C12 C14 का, और नंबर ऑफ एटम्स निकालना है
ईच का। कैसे निकाला जाएगा देखिए, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ C12, तो हमने पहले बता दिया कि नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि रख लीजिएगा, फिर वो वैल्यू उसी में आप रख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करके पूरा बता देते हैं। तो ये आ गया इसका वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, गिवन अमाउंट तो है 1, लेकिन इसका जो है एटॉमिक मास कितना है 12, और हो गया ये Na। ठीक, अब इसके बाद देखिए नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ C14 के लिए जाते हैं, तो फिर वही बात को लिखेंगे N इंटू Na जाएंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा Na/14 हो जाएगा, Na/14। तो अब इसमें जो है इसकी वैल्यू को अगर हम रख देंगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये देखिए, ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 14 आ जाएगा। तो आप देखिए ये दोनों एक दूसरे से डिफ़र कर रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ़ आइटम्स का अगर डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस इन नंबर ऑफ़ आइटम्स को अगर हम निकालते हैं कितना होगा, तो अब इसमें क्या कम कीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, Na कॉमन ले लीजिए, 1/12 माइनस 1/14 हो जाएगा। ये इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, केयर कीजिएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो Na तो अपनी जगह पर रहेगा, इसकी वैल्यू को अगर हम लेते हैं 84 आता है, ये 7 - 6 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई, ये माइनस है, 1 बाई Na लिख लेते हैं, Na/84 आ गया। अब ये 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 84। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 7.1 कुछ करके आता है, उसके बाद डिजिट 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 7.2 इंटू 10⁻21 जो है आइटम्स लेके चलते हैं। तो इतना आइटम्स का डिफरेंस आ जाएगा, एक बड़ा डिफरेंस है ये। तो सेम एलिमेंट होने के बाद भी नंबर ऑफ़ आइटम्स डिफ़र कर गया और गिवन अमाउंट जबकि सेम है। तो आइसोटॉप्स के लिए अगर जाते हैं तो डेफिनेटली है कि नंबर ऑफ़ आइटम्स, नंबर ऑफ़ मोल्स, वो सब क्या करता है, डिफ़र करते रहता है। ओजोन और O2 मतलब ओजोन और O2 के लिए जाएंगे तब पर भी होगा, O2 O3 के लिए जाएगा तब पर भी यही चीज़ होगा। तो सभी आइसोटॉप्स के लिए यही चीज़ होगा। तो अब हम अगले एग्जाम्पल में जाएंगे। देखिए बच्चों, डिफरेंस इन नंबर ऑफ़ आइटम्स होना चाहिए था, या नंबर छूट गया है, इसलिए यहाँ पर हम इन नंबर लिख देते हैं, इन नंबर ऑफ़ आइटम्स लेके चलते हैं। ये छूट गया था, इसमें थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत है, हो गया। अब हम अगला एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या दिया है, 5.6 लीटर CO2 दिया है, एट STP पर है। इसका नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है और मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ CO2 गिवन वॉल्यूम एट STP इन लीटर है ही,
इन लीटर, और इसके बाद जो है 22.4 लीटर लिया जाएगा। अल्टीमेटली n इक्वल टू आ जाएगा 5.6 अपॉन 22.4। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो 1/4 नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, क्योंकि इसको डिवाइड किया जाएगा 5.6 का, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कीजिए तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो इतना नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अब इसके आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जाते हैं तो Na में लेके चलेंगे। तो इस तरह से इस चीज़ को जब हम लेके चलें तो आप देखें 1/4 हो जाएगा इंटू 6.23 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा इसमें कि ये चीज़ तो आपको मिल गया कि इसमें कैसे निकालेंगे। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल भी हम आपको दे रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 200 मिलीग्राम ऑफ CO2। तो अमाउंट किस में दिया है, मिलीग्राम में, और हमको रिक्वायर्ड वैल्यू किस में है, ग्राम में। तो जब भी ऐसा रहेगा किलोग्राम में दिया रहेगा, मिलीग्राम में दिया रहेगा, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना मस्ट है। तो लिखें यहाँ गिवन W इक्वल टू 200 mg। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 200 इंटू 10⁻³ ग्राम में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। तो अब ये ग्राम में जब कन्वर्ट कर लिए तो डेफिनेटली 0.2 ग्राम हो गया, 0.2 ग्राम हो गया। और m का जो वैल्यू होता है CO2 का 44 होता है, 44 होता है। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ molecules in CO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन CO2, तो वही हो जाएगा Na। तो W/m इंटू Na हो जाएगा। तो गिवन अमाउंट कितना है, 0.2 है, अपॉन 44 है, 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अगर हमने इसी क्वेश्चन में ये कह दिया कि इतने मॉलिक्यूल्स में इफ़ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर एस्केप आउट, इसमें से इतना निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए जो SI डेफिनेशन दिया गया था नंबर ऑफ मोल्स के लिए, उसमें ये बताया गया कि C12 ग्राम का 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गिवन एलिमेंट के नंबर ऑफ मास के इक्वल टू होना चाहिए, यानी उसमें भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स उतना ही होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये बात को क्लियर करते जा रहे हैं कि यस उस डेफिनेशन की टूवर्ड्स हम जा रहे हैं, लेकिन अभी इसके एग्जांपल्स बहुत से बचे हुए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है और भी एग्जांपल को हम देंगे और फिर वहाँ जा कर के पूरा डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम कि एक्चुअली वो डेफिनेशन में कहना क्या चाह रहा था। तो जब बहुत से एग्जांपल्स को आप कलेक्ट कर लेते हैं फिर नंबर ऑफ मोल्स को आप समझ सकते हैं कि अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट जो गिवन होता है उसको मोल्स के टर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोल के टर्म में कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को कैसे करते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर। तो बहुत से इसमें चीज़ें इंक्लूडेड हैं
लेकिन स्टेप वाइज इसमें आपको समझाया जाएगा। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और दैट्स एट ऑल।